हेलो दोस्त, की हाल चाल अछि। उम्मीद अछि कि बहुत नीक हो। चलू किछु बीचमे गैप आ गेल, 2-4 दिन, ओकर भरपाई हम कए देब। अपना सबके शुरुआत 10वीं क्लासके जे मैथिली बुक छै ओकर 1 से लऽ कऽ 5 धरि अहाँके बढ़िया से हम संपूर्ण कहानी सुना कऽ उनकर ऑब्जेक्टिव से लऽ कऽ सब्जेक्टिव तक बता देने छी। आब अपन शुरुआत छठा चैप्टर से होइत अछि और छठा चैप्टरक नाम अछि पर्यावरण। ये अपना सबके एकरा अध्ययन करऽ पड़त। ई पर्यावरण चैप्टरके बहुत नीक चैप्टर अछि। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आबै छै, ठीक है ना। एहि सब चैप्टरमे की निचोड़ अछि, एकर राइटर के अछि, ओहि राइटरके बारेमे संपूर्ण बातक जानकारी लेबाक बाद एहि पर्यावरणके मूल रूपमे से अपना सभक एहि चैप्टरमे की वर्णन कयल गेल अछि ओहिके बारेमे अध्ययन कऽ कऽ ऑब्जेक्टिव की ओर तखन सब्जेक्टिव की ओर फेरसँ ध्यान देब। चलू अपना सब लेखकके अध्ययन करै छी। लेखक नाम अछि दिनेश्वर लाल आनंद। हालांकि दिनेश्वर लाल एहनो क्वेश्चन पूछत कि दिनेश्वर लाल के कोन नाम से जानल जाइत अछि, तऽ आनंदक नाम से जानल जाइत अछि। एकरा हम मूल रूप से अपना राइटिंग में निचोड़ लिखने छी, ओकरा देखियो गौर से, ऐसे अहाँके समझे में नीक रहत। ई दिनेश्वर लाल के सबसे पहला टॉपिक तो अपना सबके यही समझ में आवे के चाहिए कि दिनेश्वर लालक के कोन नाम से जानल जाइत अछि, तऽ आनंद के नाम से जानल जाइत अछि। एकरा हम हिंदी में वर्णन केने छी। हिंदी में जब बाजब तऽ अहाँके समझऽ में सुविधा होत ऑब्जेक्टिव के लेल। बाकी मैथिली में अहाँ कन्वर्ट कए सकै छियै, ठीक ना। तो तनी देर के लिए हिंदी में एकर बारे में, लेखक के बारे में सुनल जाए। लेखक का जन्म सहरसा जिला में हुआ है। कहाँ हुआ है ये देखिएगा, सहरसा जिला। डिस्ट्रिक्ट भी पूछ देते हैं। और सहरसा जिला के खासकर एक गांव है और उस गांव का नाम है महिला गांव। इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, महिला गांव में हुआ है। और 1936 कब हुआ है, तो 1936 ईस्वी में, तथा कितने वर्ष के बाद उनका निधन हो गया है, तो 71 वर्ष के बाद निधन हो गया। ये जो मैं 2 लाइन दिया हूँ ना, इन दोनों लाइन में आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको टकरा जाएगा। सबसे पहले लेखक का जन्म कहाँ हुआ है, तो सहरसा डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद कौन सी गांव है, तो महिला गांव है। कितने ईस्वी में हुए, तो 1936 ईस्वी में हुए हैं। और 71 वर्ष के बाद अर्थात 2007 ईस्वी में इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। इसका जीवन बड़ा संघर्षमय रहा है। देखा जाए लेखक का जीवन बड़ी संघर्षपूर्ण रहा है। और इन्हीं संघर्षपूर्ण जीवन में इन्होंने क्या किए हैं, बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री, मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री, वहीं पीएचडी, सभी डिग्री से ये क्या हुए, अपने आप को सम्मानित हुए, अपने आप को डिग्री लिए हैं। बीए, एमए और पीएचडी ये सभी डिग्री लिए हैं। खासकर इनको एक चीज और आपको लोग को याद रखना है, ये बिहार सरकार के संयुक्त सचिव है ना, बिहार सरकार के संयुक्त सचिव के पद पर भी रहे हुए हैं। और वहां से वो क्या हुए, सेवानिवृत्त का मतलब होता है रिटायर हुए हैं। साथ ही साथ यह जन शिक्षा साधन केंद्र के लिए दीपायतन, ये वर्ड थोड़ा ध्यान रखिएगा, दीपायतन, दीपायतन के निदेशक थे। यानी लोगों की शिक्षा के लिए एक केंद्र खोला गया था और उस केंद्र का नाम था दीपायतन। और दीपायतन के ये डायरेक्टर के रूप में भी काम किए हुए हैं। कौन, तो दिनेश्वर लाल जी। दिनेश्वर लाल का उपनाम क्या है, तो आनंद जी के नाम से जानते हैं। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इनकी बाल साहित्य में काफ़ी इन्होंने किताब लिखे हुए हैं, लगभग लगभग 2 दर्जन। 2 दर्जन का मतलब होता है 12 को 2 से गुना कर दीजिए, अर्थात 24 पोथी के रूप में उन्होंने लिखे हुए। पोथी बचपन में भी पढ़े होंगे, बाल पोथी है तो फलान पोथी है। तो पोथी का मतलब छोटी सी पत्रिका जो बच्चों को पढ़ने में सुविधा हो, ठीक है ना। खासकर इनकी 2 पोथी को जरूर ध्यान रखिएगा। एक है आपका बालक और एक है आपका चुन्नू मुन्नू। ध्यान रखिएगा, ये बालक और चुन्नू मुन्नू क्यों इसका प्रसिद्ध है, क्योंकि इनको कन्वर्सन मैथिली में नहीं बल्कि हिंदी में किए हुए हैं, इसलिए इनका क्या है थोड़ा सा याद रखिएगा। बालक और चुन्नू मुन्नू के राइटर कौन है, तो दिनेश्वर लाल। और दिनेश्वर लाल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आनंद जी के नाम से जानते हैं। वहीं डॉक्टर आनंद पर्यावरण के विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है कि पर्यावरण के विशेषज्ञ के रूप में किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर आनंद को। और डॉक्टर आनंद कौन सी नाम है, दिनेश्वर लाल। मूल नाम इसका दिनेश्वर लाल है और इसका उपनाम देखा जाए तो आनंद जी नाम है, ठीक है। अब अपने लोग पर्यावरण निचोड़ पर आएंगे। पर्यावरण चैप्टर, ये पर्यावरण के बारे में विशेष रूप से क्या कहा गया है, इनको हम मैथिली में पहले आपको समझा देते हैं, ठीक है। हालांकि मैथिली में भी समझाएंगे तो आप अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो इनको सबसे पहले क्या है, बुक का पूर्ण सारांश, उनको हम लोग देखते हैं। सारांश देखिएगा।
देखिए बड़ा सुंदर है, सारांश की ओर आप ध्यान रखिएगा। जतेक जीव होइ छै सबमे अपन जीवन के शक्ति सुरक्षाक लेल एक प्रकारक वातावरण के आवश्यकता होइत अछि। एकर मतलब भेलै कि संसार में जतेक भी जीव छै ने, एहि सब जीव के जीवाक लेल एहि वातावरण में है ना एक प्रकार के शक्ति होबाक चाही कि कोना जीवन जीबाक चाही। हालांकि बायोलॉजी जखन अहाँ पढ़ने होबै, बायोलॉजी में पढ़ीटा पड़त कि ओहिमे कहावत पढ़ायल जाइ छै कि जिनके लाठी उनके भैंस। कहे के मतलब भेलै संसार में एक जीव अगर जी रहल छै तो दोसर जीव के वर्चस्व पाके ही अतः पर जीव जी रहल छै। अगर ओकरा अंदर ओहि प्रकारक शक्ति नहीं रहते तो ओहि जीवक नाश भए जेतै। ठीक है ना। साथ साथ ओ एकरे अहाँके की कहल जाइत अछि, पर्यावरण कहल जाइत अछि। तऽ एग्जाम में क्वेश्चनो आयत कि पर्यावरण डॉक्टर दिनेश्वर लाल आनंदक द्वारा पर्यावरणक डिफिनीशन की अछि। तऽ अहाँ कहि सकै छियै कि संसार में जतेक जीव छै ओहि सब जीवक अपन अपन सुरक्षाक लेल ओकरा पास एक प्रकार की विशेष प्रकार के एक शक्ति होइ छै। ओहि शक्ति के लेल एक वातावरण के आवश्यकता होइत अछि। वह वातावरण ओकरा लेल की कहल जाइत अछि, अहाँके पर्यावरण। पर्यावरण में मूल रूप से तीनटा बात पर विशेष रूप से ध्यान देबाक चाहिए। एक है अहाँके बसात, दूसरा है अहाँके पानी, तीसरा है भूमि। ई तीनों ऑब्जेक्टिवों में पूछ सकत कि पर्यावरण के लिए तीनटा विशेष चीज कौन कौन अछि। एक का नाम अहाँके बसात अछि, पानी, भूमि। एहि तीनों के स्वच्छ रखबाक लेल हमरा लोकनिक पुण्यक काज होइत अछि। जँ पछ अहाँ बसात के, पानी के, भूमि के एहि तीनों के स्वच्छ रखै छी तऽ ई सबसे पैघ पुण्य के कार्य अछि और साथ साथ ई अपना सबके मूल कर्तव्य अछि। ठीक अछि। आगे बढ़ै छी। वायु बिना जीवन जगत कल्याण नहीं हो सकैत अछि। ई बात जानते छियै। जखन अहाँके हवा नहीं रहतै तऽ जीवन केना होतै। तो वायु के बिना अहाँके जीवन के कल्याण नहीं भए सकैए। तो वायु के स्वच्छ रखबाक लेल अपना सभक सबसे पहिल कर्तव्य होबाक चाही। हमरा जे पुरखक लोक छल, पुरखक के मतलब भेलै कि अपना सबके जे पुरखा, पुरखा कहे के मतलब भेलै दादा के दादा के दादा सब, यानी पूर्वज। शॉर्टकट में समझियो, पुरखक लोकनिक गाम घरक चारों कात वृक्ष लगाबै छलाह। किया कि गाँव स्वच्छ रहबाक चाही, गाँव में कोनो प्रकारक प्रदूषण नहीं होबाक चाही। जँ पछ केओ प्रदूषण होबोटा करै अछि तऽ ओकरा के सोखि लैत अछि, वृक्ष यानी CO2 के रूप में। देखियौ ने आगे वर्णन कयल गेल अछि। संग संग ओहि पेड़ से वातावरण के शुद्ध करबाक लेल होम करै छलै। कोनो यज्ञो देखबै तो जग के भी शुद्धता जे होइत अछि, ओतऽ जेबै तो ओतऽ के परिदृश्य अहाँके जे नीक लागत तो होम के वजह से, होमैत जे होइत अछि तो ओहिमे अहाँके बहुत सारा चीज छै जे अहाँके निगेटिविटी अहाँके एब्जॉर्ब सोखि जाइत अछि। होम में अनेकों प्रकारक पदार्थ मिलायल जाइत अछि। तऽ जानबे करै छियै, गाँव घर में देखबै या केओ भी भगवान के पूजा होइत अछि तो ओहिमे बहुत प्रकारक चीज मिलायल जाइत अछि। तिल, जौ, फिर धूप, अहाँके विभिन्न प्रकारक गाछक लकड़ी। तऽ एहि सबसँ हम देखबै ओहि सबके मिश्रणके जखन जलायल जाइत अछि, ऐसे वायुमंडल की होइत अछि, अहाँके शुद्ध होइत अछि। आजुक समय में जहन कि अहाँके कल कारखानाक मतलब भेलै कि फैक्ट्री के जे विकास भए रहल अछि, बेसी खास कऽ अहाँके दिन प्रतिदिन देखबै कि अहाँके गाँव की ओर भी फैक्ट्री अहाँके बढ़ि रहलैए। जखन शहर में अहाँके जगह नहीं रहत तऽ गाँव की ओर अहाँके फैक्ट्री बढ़ि रहल अछि। वृक्षक महत्ता एहि के लऽ कऽ और बढ़बाक चाही। जतेक अहाँ फैक्ट्री के बढ़ावा दए रहलियै यऽ, अहाँ कल कारखानाक बढ़ावा दए रहल यऽ, ओहि प्रकार से अहाँके वृक्ष के लगाबऽ के ओर भी बढ़ावा देबऽ पड़त। जखन वृक्ष नहीं रहत तऽ CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइडक मात्रा, देखियौ ना वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा बढ़ि जायत। लेकिन जतेक अहाँ वृक्ष लगेबै, वृक्ष लगेलासँ कार्बन डाइऑक्साइड की होइ छै, वृक्ष लै छै और ऑक्सीजन ओ अपना सभक लेल छोड़ैत अछि। क्वेश्चन इहो रहत कि पेड़ पौधा की लैत अछि, तऽ अहाँ कहबै कार्बन डाइऑक्साइड लैत अछि और अपना सभक की दै छै, ऑक्सीजन। ऑक्सीजनेटा नहीं, विभिन्न प्रकारक अहाँके फलो फूल तऽ दैत अछि। चलू अगला टॉपिक कहैत अछि कि जल सेहो हमरा लोकनिक लेल बहुत आवश्यक छै। जे प्रकार से अहाँ वृक्ष पर विशेष बल देलियै यऽ, बढ़िया से अध्ययन केलियै, तहिना
जल पर भी अपना सभक विशेष रूप से ध्यान देबाक चाही, क्योंकि हमरा लेल सबसे पूर्ण रूप से हवा, वृक्ष और जल एहि सबके ध्यान रखबाक चाही। तैँ जलक शुद्ध रखबाक चाही, है ना। एहिमे निःसृत गादसँ ने उद्योगक निःसृत के मतलब भेलै फैक्ट्री के जे गाद के मतलब भेलै कचरा, ओहिसँ जे अपशिष्ट पदार्थ होइत अछि, संग संग अहाँ खेतमे जे खाद छीटै छियै, कीटनाशक दवाइ छीटै छियै, ई सब वर्षा होबाक बाद बहि कऽ नदी तालाब नाला सबमे की होइ छै, जाकऽ ई जलके स्वच्छताके पूर्ण रूपसँ की कऽ दै छै, खत्म कऽ दै छै। एहि पानिसँ अहाँके विभिन्न प्रकारक रोग भए जाइ छै, आ होबाक संभावना तऽ स्वाभाविक छै, बढ़बेटा करतै। भूमि पर सेहो विशेष ध्यान देबाक चाही कि पहिने घर आंगन बढ़नीसँ झाड़ि पोछि कऽ लोक साफ सुथरा करै छलै, लेकिन आजुक देखबै कि ओहि आधार पर साफ सुथरा नहि करै छै लोक, कचरा निकालि कऽ सड़क पर डालि दै छै, जैसे अहाँके वातावरण शुद्ध नहि रहि सकैए। एहि पर्यावरणक शुद्धिमे वृक्षक महत्वपूर्ण योगदान होइत अछि। संग संग एहिसँ अनेक इमारती लकड़ी अर्थात पेड़सँ विभिन्न प्रकारक लकड़ी अपना सभक भेटै छै। संग संग दोसर हवा सेहो पेड़ दै छै, पानी माटी सभेक शुद्ध रखबाक चाही। पहिले जंगल छल जे तैँ जकरा हमरा लेकिन विभिन्न उपयोगीमे ई नष्ट कऽ देली, मुदा अखनुक समयमे एकर महत्व बढ़ि गेल। वृक्षक महत्वता देखि लोक एकरा देवताके तरह से पूजै छल। पेड़के देखबै कोनो ने कोनो अहाँ पूजा करै छी, चाहे विवाहसँ लऽ कऽ मुंडनसँ लऽ कऽ केओ काज देखियौ, बिना पेड़क वृक्षक सहारा नहि भए जायत। अहाँ जाइ छियै विवाहमे भी, हिंदू धर्ममे देखल जाइत अछि कि जाइ छियै तऽ ओतहु अहाँके पेड़के धागासँ बान्धऽ पड़ै छै। संग संग हो घर पर अहाँ केओ भगवानक पूजा करै छी, ओहोमे विभिन्न प्रकारक लकड़ी अहाँके मंगवाबेटा पड़त, चाहे घरके घरवास किया नहि करू। पेड़क बहुत महत्वपूर्ण योगदान होइत अछि, ठीक ना। तैँ हमरा लोकनिक बेसीसँ बेसी विशेष रूपसँ पेड़ लगबाक चाही। एहि कहानीके मूल निचोड़ अपना सब की पढ़ली? मूल निचोड़ तऽ यही पढ़ली कि हवाके शुद्ध रखबाक चाही, मिट्टीके शुद्ध अर्थात बोले तो पृथ्वी अर्थात भूमिके शुद्ध रखबाक चाही, जलके शुद्ध रखबाक चाही, एहि सब पर विशेष ध्यान देबाक चाही, ठीक छै। आओ अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर अपना सब विशेष ध्यान दी। ई ऑब्जेक्टिव खास कऽ इहो बेर पूछने छल 2025 एकटा वृक्ष लगेलासँ कैटा पुत्र होबाक पुण्यक प्राप्ति होइत अछि। अगर जँ पछ अपना जीवनमे एकटा गाछ लगा दै छियै तऽ अहाँके 10 पुत्रके पुण्यक भांति अहाँके पुण्य मिल जायत, 10 पुत्रक होबाक पुण्य मिल जायत। तऽ 10टा में अहाँ टिक मारि देबै। एकटा पेड़ लगेलासँ कै पुत्रके अहाँके पुण्यके प्राप्ति भए जायत तऽ 10टा। नदी मातृक प्रदेश ककरा कहल जाइत अछि? तऽ नदी मातृक प्रदेश अहाँके मिथिलांचलके कहल जाइत अछि। मिथिलामे नदीके माताके उपमा देल गेल अछि। नहीं, कमला मैया की जय हो कहै छियै ना, गंगा मैया की जय हो। क्यों नदी अगर बहै छै, हालांकि मिथिलांचल में तो मैथिली, बागमती, कमला, बागमती, कोसी जतेक नदी छै, एहि सब नदी के माताक यानी मातृक प्रदेश के रूप में जानल जाइत अछि। एक क्वेश्चन बहुत भी आए छै, यो अहाँके बहुत पूछे छै कि दिया सलाई के काठी कोन गाछक लकड़ी से बनायल जाइत अछि? तऽ दिया के सिम्मर के नाम जानले होबै। सिम्मर के जे पेड़ होइ छै, सिम्मर के, ओहिसे अहाँके दिया सलाई के काठी बनाओल जाइत अछि। कोन लकड़ी से पेंसिल बनाओल जाइत अछि? तऽ देवदार लकड़ी छै ने, देवदार, तऽ देवदारू लकड़ी से पेंसिल बनाओल जाइत अछि। देवदारू से पेंसिल और सिम्मर से दिया सलाई, इस चीज के ध्यान रखब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहै छै कि मनुखक लेल सर्वाधिक उपयोगी गैस कोन होइत अछि? तऽ सर्वाधिक उपयोगी गैस अहाँके ऑक्सीजन होइ छै। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तऽ अहाँके पेड़ पौधा लै अछि और ऑक्सीजन दै अछि केकरा लेल? मानवके लेल। यदि अगला क्वेश्चन छठा नंबर, यदि वायुमंडल में की नहीं रहता तऽ मनुष्य नहीं रहत। स्वाभाविक छै, एहि संसार में, वायुमंडल में ऑक्सीजन जँ पछ नहीं रहत तऽ मनुष्य के एतऽ सर्वाइव करनाइ मतलब 1 मिनट बर्दाश्त कऽ ले, तो ओहिसँ ज़्यादा तऽ नहीं कऽ पेतै ने यौ, तो ओकरा सर्वाइव नहीं कए सकैए। गाछ वृक्षक लेल सर्वाधिक उपयोगी गैस कोन होइत अछि? हाँ, जखन CO2 अहाँके नहीं रहत तो समझियौ ओकरा लेल
गाछ वृक्षक लेल कार्बन डाइऑक्साइड रहनाइ जरूरी अछि। पानी पीबी छानि कऽ आ बात बाजी जानि कऽ, बड़ी सुंदर लाइन अछि। क्वेश्चन पूछने छै एहि बेर के क्वेश्चन 2025 में, बड्ड VVI कहल जाए। पानी पीबी छानि कऽ आ बात बाजी जानि कऽ, ई कतऽसँ लेल गेल अछि तऽ पर्यावरण चैप्टरक लाइन छै। बड्ड नीक क्वेश्चन छै, एहि बेर पूछने छै। तऽ हरेक क्वेश्चनके अहाँ गौरसँ पढ़ब, ध्यानमे स्मरण करब, 2 बेर 3 बेर अहाँ यूट्यूब ई वीडियो चला कऽ जरूर देखब, ताकि अहाँके सुनेलासँ की होइ छै, याद हो जाइ छै, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पर अपना सब काम करी। कोन चीज बिना लोक 1-2 घंटा जीवित नहीं रहि सकैया, तऽ हवा बिना नहीं रहि सकैया। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण स्वच्छ रखबाक लेल सर्वाधिक उपयोगी की अछि। सबसे उपयोगी अपना सबक गाछ वृक्ष अछि। अगर जँ पाछ गाछ वृक्ष नहीं रहत तऽ पर्यावरण शुद्ध नहीं रहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलमूत्र यत्र तत्र त्याग करब वायुक डैश 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 मुख्य कारण। तऽ एहिमे प्रदूषणक मुख्य कारण या उत्तर अछि प्रदूषण, एहिमे अहाँ भरि देबै। गाछ वृक्ष हमरा धार्मिक आ सांस्कृतिक, एहिवला लाइनमे अहाँके सांस्कृतिक जीवनक मुख्य अंग होइत अछि। कखनो कखनो अहाँके शुद्ध अशुद्धि लाइन भी पूछि सकैया कि गाछ वृक्षक लेल हाइड्रोजन गैस आवश्यक होइत अछि। तऽ गाछ वृक्षक लेल हाइड्रोजन गैस नहीं कहियो, कोन गैस आवश्यक होइत अछि, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड कहबाक चाही। ई लाइन अहाँके अशुद्ध भए जायत। वातावरणक स्वच्छ रखबाक हेतु घर घर में होम करबाई परिपाटी छल। ई बात तऽ सही छै कि होम होइ छल, ई शुद्ध अहाँके भऽ जायत। लाइन नंबर 2। अब लघुत्तरीय प्रश्न में आबू। लघुत्तरीय प्रश्न अहाँ सबके विशेष रूप से पूछि दै छै। हालांकि 2 लाइन 3 लाइन जरूर लिखबाक चाही, ई तऽ अहाँके ऑब्जेक्टिव बेस्ड में अहाँके ध्यान रखब। लेकिन जब 2 लाइन 3 लाइन रूप में लिख देबै तऽ अहाँके सब्जेक्टिव रूप में अहाँके की भऽ जायत, अच्छा से नंबर मिलत। क्वेश्चन है कि वायुक बाद दोसर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु की थे, यानी हवा के बाद सबसे महत्वपूर्ण दूसरा नंबर वस्तु क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो वायुक क्वेश्चन अहाँ सब आंसर लिखब तऽ 2 लाइन 3 लाइन कम से कम बढ़ाबऽ के कोशिश करबै। प्रस्तुत प्रश्नक अनुसार वायुक बाद दोसर, एना के लाइन बढ़ा सकै छै अपना मन से कुछ शब्द जोड़ि कऽ, लेकिन चलू अपना सब मूल रूप से निचोड़ अध्ययन करब। वायुक बाद दोसर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु छै अहाँके जल, एहि पर ध्यान रखब। जल, हवा के बाद दूसरा महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, तो आपका जल है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि मनुष्यक हेतु कौन गैस आवश्यक होते है। स्वाभाविक है, मनुष्यक हेतु ऑक्सीजन गैस अहाँके की होइ छै, आवश्यक होइत अछि। हमरा लोकनिक कोन गैस छोड़ै छी, तऽ अपना सब ऑक्सीजन लै छी आ कार्बन डाइऑक्साइड की करै छी, CO2 छोड़ै छी। पर्यावरणक 3 मुख्य अंग की होइत अछि, शुरू में पढ़ेली। पर्यावरण के 3 मुख्य अंग, एक छै बसात, दोसर पानी, और तीसरा होइ छै अहाँके वनस्पति। वनस्पति के मतलब भेलै गाछ, गाछ के मतलब भेलै पेड़ पौधा वृक्ष, ठीक छै। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण ककरा कहल जाइत अछि, अहाँके बतैली चल कि दिनेश्वर लालक आनंद के अनुसार जीवनक शक्ति, यानी जो जीव अपन जीवनक शक्ति सुरक्षा लेल एक प्रकार के वातावरण के आवश्यकता होइत अछि, जेकरे हम पर्यावरण कहै छी। फिर से जीवन के शक्ति सुरक्षा लेल हरेक जीव के एक प्रकारक माहौल तैयार होबाक चाही। माहौल माने एक प्रकार के वातावरण के आवश्यकता होबाक चाही, जेकरे अपना सब की कहै छी, पर्यावरण कहै छी। पर्यावरण पर एकटा अहाँ से निबंध पूछने है, ये क्वेश्चन हमेशा अहाँके 5 नंबर में पूछे छै। तो जिते अहाँ सारांश छै पूरा सारांश लिख देब, जे शुरू में हम अहाँके सारांश बतेलिए, पूरा सारांश के अपना तरफ से 2 बेर 3 बेर अध्ययन कऽ लेबै तऽ लिख सकै छियै। गाछ वृक्ष के बारे में एक बेर लिखे पड़त, एक बार हवा के बारे में लिखे पड़त, एक बेर अहाँके जल के बारे में लिखे पड़त, एक बेर अहाँके भूमि के बारे में लिखे पड़त। ये 4-5 पॉइंट बना बना कऽ अहाँ लिख देबै तऽ अहाँके पर्यावरण पर एक निबंध भए जायत तैयार। अगला क्वेश्चन अछि, तोरा गौर से देखब कि वनक उपयोगिता पर अपन विचार प्रस्तुत करू। स्वाभाविक अछि, वन हमरा लोकनिक लेल अति आवश्यक होइत अछि। स्वाभाविक अछि, वन नहीं रहत तऽ अपनो सब नहीं रहिती। सच पूछल जाय तऽ वनक नहीं रहलासँ जंतुक की भऽ जाइत अछि, नष्ट भऽ जेताह। पर्यावरण संतुलक लेल वन के सेहो बड़ भागीदारी होइत अछि। पर्यावरण जँ पर संतुलन बनाबे चाहै छियै तऽ वन के आवश्यकता जरूर अछि। सबसँ पहिने तऽ अनेक शाकाहारी जीव जे वृक्ष पर निर्भर होइत अछि ओ समाप्त भऽ जायत। जँ पछ अगर वन नहीं रहतै तऽ सब शाकाहारी जीव मरि जेतै, की खेतै ओ शाकाहारी जीव, तऽ मांस तऽ नहीं खेतै, वन नहीं खा कऽ रहै छै। तऽ वन नहीं रहतै तऽ ओ तऽ मानि लिअ पूरा शाकाहारी जीव मरि जायत।
शाकाहारी के समाप्त भेलासँ मांसाहारी सेहो नष्ट हो जायत। शाकाहारिए नहीं रहतै तऽ मांसाहारी शाकाहारी के भोजन करै छै। जे वन नहीं रहलासँ शाकाहारी जीव जेता आ शाकाहारी जीव के नहीं रहलासँ मांसाहारी जीव जेता। तो दोसर जंतु विशेष ऑक्सीजनसँ कतेक रूप दिन ओ जीवित रहत। तो चीज के तनी ध्यान रखब। सबके अपना अपना एक दूसरे पर संबंध होइत अछि पर्यावरण में। वृक्ष वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड वृक्ष वायुमंडलसँ कार्बन डाइऑक्साइड लै छै और ऑक्सीजन की करै छै, छोड़ैत अछि। तेसर, वनसँ अनेक प्रकारक अपना सबके औषधि प्राप्त होइत अछि। इमारती लकड़ी, फल फूल ये सब लिखल छै। और आयुर्वेदक दवा सेहो बनै अछि। कपड़ा, ईंधन, कागज, पेंसिल अनेक प्रकारक सामान अहाँके बनने से प्राप्त होइत अछि। थोड़ा हम जूम कए दी, अहाँ सबके पढ़े में सुविधा होत। क्वेश्चन अगला देखबै, पहिने वृक्षारोपणक कोन उद्देश्य छला, यानी पहले के समय में पेड़ किया लगायल जाइ छलै, ई प्रश्न अछि। पहले वृक्षारोपणक उद्देश्य सेहो वायुमंडल के शुद्ध करबाक छला। लोक एकरा महत्ता एवं उपयोगिता देख पूजा करै छला। अखनो पूजा होइ छै, बतेबे कैली। अखनो को वट सावित्रिक पूजा एक प्रकारक जाने होबे। वट माने एक वट के गाछ होइ छै, जाहिमे लड़की सब नवविवाहित सब जाकऽ ओकरा पूजा करैत अछि। आ एहि अवसर पर अनेक वृक्ष लगावल जायबाक चाही। एहन सब फल फूल लकड़ी के सेहो प्राप्ति होइत अछि। लकड़ी के उपयोग कऽ कऽ अहाँ अनेक प्रकारक सामान बना सकै छियै। जेना भोजन बनाबऽ में भी अहाँके जलावन के रूप में काज भए जायत, घर बनाबऽ के रूप में काज भऽ जायत। और एवं प्रकार यज्ञ में, मंडप में, विभिन्न प्रकारक अहाँके हवन में भी एहि प्रकारक लकड़ी के उपयोग होइत अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन छै, नदी ओ पोखरीक महत्व वर्णन करू। नदी के की महत्व अछि अपना सबके, पोखरी के की महत्व अछि। जल सेहो अपना सबक जीवन के लेल बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु अछि, तत्व अछि। प्राकृतिक अनेक रूपसँ हमरा लोकनिक जल दैत अछि, बहुत रूपसँ। नदीक रूप में, वर्षाक रूप में अपना सबके प्रकृति की दै छै, जल दै छै। नदी में पानि छै, ताहिसँ अहाँ कृषि कए सकै छी, नहि। पोखर में पानि छै, ओहो उपयोग कऽ सकै छी। वर्षा के रूप में जल अबै छै, ओहिसँ भी उपयोग करै छी। पोखरी कृत्रिम होइत अछि। कृत्रिम के मतलब भेलै मानव पोखरी के खुनबबै छै, जाहिमे वर्षा होला के बाद ओ भरि जाइ छै। मुदा ई सब हमरा सभक लेल बहुत उपयोगी होइत अछि। पहिलुका समय में रौदीक स्थिति में जलक अभाव पूर्तिक लेल पोखरी खुनाल जाइत छला। यानी पहले के समय में जब रौदी होइ छलै तऽ लोग पोखरी खुना देलक, ताकि पोखर में पानि रहतै तऽ लोग उसमें जाकर, हमहूँ सब बचपन में जाकर नहाइ छलहुँ। कखनो कखनो भैंसक भुस्सा खियाबऽके लेल ओकरा बोरा में डुबा कऽ बड़ी आनंदक जीवन होइ छलै बचपन में। संग संग अहाँ केओ प्रकारक सामान के साफ सुथरा करय चाहै छी तऽ ओतऽ जाकऽ अहाँ साफ सुथरा पानि बाहर निकालि कऽ करबाक चाही, लेकिन लोक वएह में कऽ लै छला। ये भी थोड़ा ऐसे पानी कनी गंदा होइ छै, एहि पर विशेष ध्यान देब। संग संग जीव रक्षाक गुणक करने ई धार्मिक कार्य में अबैत छला। यानी जल आइ सेहो नदी एवं पोखरीक महत्व बड्ड बढ़ि गेला। माछ मखान ई सभक प्राप्ति के लेल जल होबाक चाही। बिना जल के माछ मखान अहाँ नहीं कऽ सकै छियै। नदीसँ आवागमन कार्य सेहो होइ छला। एक जगह से दोसर जगह अहाँ नाव पर चढ़ि कऽ नदी में अहाँ आवागमन कए सकै छली। हमरा लोकनिक पहले यातायातक साधन नदिए से होइ छला, कियाकि कम संसाधन। सरकार के एखनो देखबै, विदेश से कोई प्रोडक्ट मंगवाबऽ के होइत अछि तऽ वहाँ के नौयान बोली तऽ पनिया जहाजक सहारा ज़्यादा लैत अछि। कियाक ओहिमे फ्यूलक बहुत कम खर्च होइत अछि। और बाकी अगर अहाँ हवाई यात्रा से अहाँ यात्रा कए रहल यऽ तऽ ओहिमे फ्यूल ज़्यादा कॉस्टली पड़ै छै। तो क्वेश्चन इहो आयत अहाँके जीवन में, कब बड़े लेवल के जखन पेपर देबै, कि सबसे सस्ता संसाधन कौन है, तो आप अहाँ सबके जलयान पर, जलयान के मतलब भेलै जल में चले वाला वाहन, अहाँके सबसे सस्ता संसाधन होइत अछि। एही दुनू में जल क्रीड़ा के मतलब भेलै कि जल में विभिन्न प्रकारक खेल होइ छला, जेना तैराकी, है ना। एहि सभक आनंद लोक लै छला। खेती के लेल पटौनी, जेकरा अपना सब सिंचाई कहै छियै, सेहो होइ छला। दुनू सँ होइ छला। जल अहाँके पोखर से लऽ कऽ नदी धरि
जाहिसँ हमरा लोकनिक नीक फसल होइ छल। तऽ ई मूल रूपसँ अहाँके नदी और पोखरीके बारेमे निचोड़ छल। अगला क्वेश्चन अहाँके कहते जिस पर तनी ध्यान देबै। आइ धार्मिक और सांस्कृतिक चेतनाक आइ धार्मिक और सांस्कृतिक चेतनाक अवमूल्यसँ कोन समस्या उत्पन्न भऽ रहल अछि। आइ धार्मिक और सांस्कृतिक चेतनाक अवमूल्यनसँ वृक्ष संरक्षणक समस्या भऽ रहल अछि। यानी धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से देखल जाए तऽ वृक्ष के संरक्षण नहीं भऽ रहल अछि, लोक ओहि पर विशेष ध्यान नहीं दऽ रहल अछि। अगर कतौ पर मान लिअ कि विशेष रूप से कोनो पंडाले बनाबैके छै, मंदिरे बनाबैके, पेड़ के काटि दै छै, नहीं, गलत होबाक चाही, गलत बात छै। पहिने लोक धार्मिक भावनासँ वृक्ष रोपै छल कि नहीं एकरा पेड़ लगबाक चाही आ तापर पुण्यके प्राप्ति भेलै। जीवनमे तऽ मानव जीवनमे एकटा गाछ तऽ अहाँ जरूर लगा लेब, एहन गाछ लगाओ खास कऽ एहन जगह पर जहाँ पर सब लाभान्वित होइ। अहाँके कनि गर्मी जे अखनके समयमे होइ छै, अगर 10 मिनटके लेल कोई बैठ जाता ना तो ओहि हवा से जे लोकके मान लिअ कि हुनका कतेक लाभ मिलतै, कतेक हुनका आनंद होतै जखन धूप से तापि कऽ, तापैके मतलब भेलै कि गर्मी सँ तरबतर भए कऽ ओतऽ पर बैठै छै तऽ ओकर पुण्यके प्राप्ति अहाँके मिलत। तब जीवनमे एकटा पेड़ जरूर लगबाक चाही। वृक्षक पूजा करै छल। वृक्ष प्रायः सब घर आंगन में पाओल जायल छल। आंगनों में वृक्ष होइ छल। आइ कहाँ मिलत अहाँके किनको आंगनमे जे एकोटा गाछ अहाँके देखऽके नहीं मिलत, जाहिसँ हमरा सांस्कृतिक अंग बनि गेल छल। विवाहक अवसर पर आम महु वियाहन देखबै अहाँके आम जकरा आम वियाहवन कहल जाइ छै, लड़का होइ लड़की होइ सब जाकऽ ओहिमे धागा लपटै छला। एक प्रकारक संकेत दऽ रहल अछि कि वृक्ष रहबाक चाही। हर धार्मिक कार्यमे अहाँके पेड़के बड़ी योगदान होइ छै। बट सावित्रीक पूजा सेहो अहाँके देखबै कि पेड़ेसँ होइ छै। जुड़ शीतल सेहो अहाँके पेड़ेसँ रिलेशन की छै कि हाँ, जुड़ शीतल जे अखनुक समयमे अहाँके अप्रैलमे होइत अछि, ओकरा जाकऽ देखबै कि हर खेतीमे हर पेड़ पौधामे पानि डालल जाइत अछि। तो पूजा कैला जाइ छल, पूजा पहिलेके समयमे पेड़ पौधाके। मुदा आइ ई सब समाप्त भए रहल अछि। एखनो प्रत्येक गामक ब्रह्म स्थानकमे देखबै कि पीपरक गाछ जरूर होइ छै। आइ आवश्यकता छै वृक्षक एही महत्वके स्वीकार करी। आधुनिक कालमे वन महोत्सव रूपमे ई कार्यके आरंभ होबाक चाही और एही दिशा की ओर सब व्यक्तिके तनि ध्यान जरूर देबाक चाही। तऽ मूल रूप से अपना सबके जे क्वेश्चन के एमे यह थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चन के और देखूं। पर्यावरण वृक्षक विभिन्न उत्पादक नाम लिखूं। तो पर्यावरण विभिन्न के उत्पादक की बना सक, अधिक से अधिक अहाँ वृक्ष लगैयो, है ना। साथ साथ मलमूत्र आदि गंदगी से झाँपी के रखबाक चाही। धुआं वाला वाहन प्रयोग नहीं करबाक चाही। उद्योग के जे गाद निकले छै गंदगी, ओहिसे तनी बचबाक चाही। उर्वरक के प्रयोग आवश्यकता से ज़्यादा नहीं करबाक चाही। ई भेल पर्यावरण के शुद्ध रखबाक मूल कार्य। एक क्वेश्चन और तनिक देखब, वर्षा नहीं होबाक कारण पता लगाओ। तो वर्षा नहीं होबाक मुख्य कारण की अछि? अधिक वृक्ष के कमी अछि, ज़्यादा पेड़ नहीं छै, जिसकी वजह से अहाँके समय पर पानी नहीं होइत अछि। वृक्ष ठंडा सेहो दैत अछि, जाहिसँ मेघ उमहरी जाइत अछि, यानी वृक्ष ठंडा होइत अछि जाहिसँ मेघ अहाँके लागैत अछि। ते जंगल नहीं रहलासँ ओकर ऊपर मेघक निर्माण नहीं होइत अछि और वर्षा अखनके समय पर अहाँ सोचबै कि हमरा समय पर पानी होबाक चाही, से समय पर अहाँके पानी नहीं होइत अछि। मूल रूप से पेड़ लगेलासँ अहाँके मेघक निर्माण होइत अछि। जे मेघ अहाँके जखन नहीं बनत, बादल नहीं बनत, अहाँके बारिश नहीं होत। अगला क्वेश्चन, पानी पीबी छानि कऽ बात बाजी जानि कऽ 2025 में क्वेश्चन पूछने छै, पर विचार स्पष्ट करियौ। पानी हमरा शरीरक लेल अति आवश्यक होइत अछि। हम अशुद्ध पानी जखन पियब तऽ अनेक प्रकारके बीमारी भऽ जायत। ओकरा छानि कऽ हमरा पानी की करबाक चाही, शुद्ध कऽ कऽ पानी पीबाक चाही। और हमरा मनोभक्तिके व्यक्त करैत अछि। तेँ एहन बात नहीं बाजी जाहिसँ दोसरके आत्मीयता पर, उनका आत्मा पर, उनका हृदय में कोनो प्रकारके कष्ट होबाक चाही, अन्यथा झगड़ा हो जायत। तैँ लऽ कऽ पानि जहिना शुद्ध रूप से पीबाक लेल छानि कऽ पीबाक चाही, तहिना बात भी तनि जानि बुझि कऽ बजबाक चाही। एहन बात नहीं बजबाक चाही जेकरासँ दोसरके कष्ट महसूस होइ।
प्रदूषण प्रदूषित पर्यावरण के दृश्यक एक चित्र प्रस्तुत करू। अहाँ एक पेड़ पौधा टाइपके निर्माण कऽ देब, है ना। और जतऽ पेड़ देखबै नहीं रहत, एक वन बात टाइप से बना कऽ एक प्रकार के दू चारि टा ओहिमे अहाँ 4-5 पंक्ति में किछु लाइन भी प्रस्तुत कऽ देबै। एकरा स्वयं अहाँ करब कि मेन रूप से प्रदूषित वातावरण किया होइ छै, ठीक छै। एहि पर अहाँके विशेष रूप से ध्यान देबै। जखने जल नहीं होत तऽ प्रदूषित होत, पेड़ पौधा नहीं रहत तऽ प्रदूषित होत, है ना। भूमि सही से शुद्ध नहीं रहत तऽ प्रदूषित वातावरण होता है। एहि पर अहाँ विशेष रूप से खुद लिख देबै। एक क्वेश्चन और देखब, लास्ट क्वेश्चन कहल जाए, 5म 6ठा। जनसंख्या वृद्धि पर्यावरणक कोन तरह प्रदूषित कए रहल अछि? जनसंख्या वृद्धि होबाकसँ पर्यावरणक लेल सबसँ यानी पैघ समस्या अछि। जनसंख्या वृद्धि सँ पर्यावरणक पैघ समस्या। जखने जनसंख्या अहाँके बढ़ऽ लागत तऽ पेड़ पौधाके काटि कऽ ओकरा आवास, खेती एहि सब तऽ चाही ना। जनसंख्या बढ़तै तऽ ओकरा घर रहबाक चाही लोकके, खेती करलासँ ही ओ अपन जीवन जीतै। तैँ हमरा हवामे शुद्ध करऽ लेल वनक होबाक अति आवश्यक होइत अछि। जखन वने नहीं रहत तऽ हवा कतऽसँ शुद्ध, लोग ज़्यादा लेतै तऽ ज़्यादा ऑक्सीजने लेतै मानि लिअ, तऽ ओतऽ तऽ CO2 के मात्रा बढ़िए टा जेतै, किएकि अपना सब ऑक्सीजन लै छियै, CO2 छोड़ै छियै। आधुनिक युगमे वाहनक सेहो प्रयोग करै छै। जतेक लोग ततेक गाड़ी भए गेलैए। उद्योगक विकास सेहो मानि लिअ कि होबेटा करतै। लोग बढ़लासँ कपड़ा चाही, हुनकर संसाधन जतेक चीज जरूरत अइ सब चाही, फैक्ट्री की ओर बढ़ावा होतै। तैँ लऽ कऽ देखल जाए तऽ प्रदूषित जनसंख्या वृद्धि पर्यावरणक लेल बहुत बड़ी प्रदूषण की ओर एक समस्या छै। और मूल रूप से ई लास्ट क्वेश्चन छै। केहन लागल ई क्वेश्चन सबके वर्णन? तनी लॉन्ग क्लास भऽ गेली, लेकिन समझाबाक बड़ी जरूरी अछि, किएकि चैप्टर अहाँके बड्ड पूछैत अछि, ठीक ना। तऽ एक बार फेर से री कऽ अहाँ सब सुनि लेब, केहन लागल हमर प्रयास, ठीक अछि। चलू हम लै छी विदा, तब तक के लिए अहाँ सबके जय मिथिला, जय मैथिली, जय हिंद, जय भारत।